Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn 8th class Science chapter 3rd Synthetic Fibers and Plastics. देखिए फाइबर्स के बारे में हमने 7th क्लास में ही पढ़ा था, उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिनका बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होता है। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि रेशे होते हैं और मैन मेड फाइबर्स होता है सिंथेटिक फाइबर्स। और प्लास्टिक के बारे में सभी जानते ही हैं। रबड़ या प्लास्टिक की बात करें तो देखिए द क्लोथ्स वी वेयर्स आर मेड ऑफ फाइबर। जो कपड़े हम डालते हैं वो किसके बने होते हैं? रेशों के, फाइबर्स के। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। जब हम कपड़ा डालते हैं, कपड़ा किस चीज़ का बना होता है? फैब्रिक रेशों का बना होता है। तो रेशे दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल तुम बता सकते हो, जैसे भाई कॉटन हो गया, वूलन्स होगी, ऊन होगी, भेड़ बकरी से प्राप्त होती है, कॉटन है, जूट है। तो फाइबर्स आर आल्सो यूज मेकिंग फॉर लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। और भी बहुत सारे घर में जो वस्तुएं हैं जो फाइबर से बनाई जाती हैं। मेक लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स। तुम इनके लिस्ट बना सकते हो, वैसी कौन सी चीज़ें घर पे फाइबर से बनाई जाती हैं? कपड़े तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चादर हैं, इनके बेडशीट हैं, पर्दे हैं, या फिर और हम बात करें तो सोफ़े कवर हैं, या फिर रस्सी हैं, या फिर जराब हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे बनाई जाती हैं। तो ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। कोशिश करें उसमें से नेचुरल फाइबर से बने हुए का अलग करने की, और सिंथेटिक फाइबर से बने यानी कि आर्टिफिशियल को सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, उसको अलग करने की। देखिए, और उसमें अपने लेवल पर नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर की नाम लिख के उसकी लिस्ट बना सकते हो। वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल? कुछ फाइबर्स को हम क्यों आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, क्यों आर्टिफिशियल है वो देखिए। यू हैव रीड इन यूर प्रीवियस क्लासेस, पिछली कक्षा में तुमने पढ़ा है, दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन। नेचुरल फाइबर क्या होगा? कॉटन, जैसे कि कपास होती है, सूती कपड़ा बनता है जिससे, वूल यानी कि ऊन, सिल्की कपड़ा एक्स्ट्रा। तो आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर एनिमल। ये सभी या तो पौधों से प्राप्त होते हैं जो नेचुरल हैं, या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन दी अदर हैंड, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है दूसरी तरफ, आर मेड फ्रॉम ह्यूमन बींग, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। बना नहीं मिलता, मतलब कि मनुष्य खुद उसको तैयार करता है। दैट इज वे दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मेन मेड फाइबर्स। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? या तो सिंथेटिक या फिर मेन मेड फाइबर्स, जो मनुष्य ने बनाया है। तो देखिए फिर इसी के हिसाब से हम करते हैं अभी। वट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब बात हमारी आती है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर का है ये। वट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ द बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। देखिए, तुम कोशिश करो, कोई गले में डालने की कोई माला है, उसके जो मोतियों से बनी हुई है, एक धागे में पिरोई हुई है, उसके एक जैसे सारे मणके हैं, जैसे ये दिखा रखी हुई, ये दिखा रखी है मणकों की माला है एक, ये दिखा रखी सारे माले एक जैसे मणके हैं, बार बार रिपीट हो गए, पूरी माला बना रहे हैं। ऐसे ही कागज़ के डिज़ाइन से बनाए हुए हैं, एक जैसे डिज़ाइन है, बार बार रिपीट हो गए, पूरी चैन इसने बना दी, ऐसे बार बार रिपीट हो गए। ठीक है, तो आर ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप मैंने अभी दिखाई थी, मेक ए लॉन्ग चैन एज सन इन फिगर, इन देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन टू। इनमें एक सिमिलरिटी है भाई, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखिए भाई, एक मणका बार बार एक जैसा मणका रिपीट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे कागज़ की स्ट्रिप एक जैसी स्ट्रिप बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। देखिए, ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए, तो इसका मतलब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है? चेन होती है, स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जैसे मैंने अभी माला के अंदर स्मॉल यूनिट क्या थी? एक मोती था, उसका एक मणका था। उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बार बार रिपीट होती है, ज्वाइन टुगेदर
ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। जो छोटी से छोटी स्मॉल यूनिट है वो क्या है कि केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ये बार बार जो रिपीट होकर छोटी छोटी जो यूनिट हैं वो क्या बनाती हैं, सिंगल यूनिट जो बनाती हैं, लार्ज सिंगल यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, यानी कि बहुलक। द वर्ड पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब क्या था, कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो वर्ड से निकला। पॉली मीन्स मैनी, मतलब कई, मतलब कई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसीलिए इसका नाम पॉलीमर। तब एंड मर मीन्स पार्ट या यूनिट, कोई यूनिट या पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम यानी क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। कोई यूनिट या पार्ट बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है। देखिए पॉलीमर अकर इन नेचर्स आल्सो, नेचर में भी पॉलीमर्स पाया जाता है। कॉटन यानी कपास की हम बात करते हैं जो अभी उगाई जा रही है। फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, उसके अंदर जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है उसका नाम। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज की यूनिट मिलके सेलुलोज बनाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कई तरह के होते हैं, देखिए हम एक एक करके करते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, पहले है रेयान। भाई रेयान क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर की ही एक टाइप्स है। यू हैव रीड इन क्लास 7th, 7वीं कक्षा में तुम पढ़ चुके, दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म वाज डिस्कवर इन चाइना। देखिए जो सिल्क के कपड़े हैं वो सिल्क वॉर्म से फाइबर होता है, सिल्क के कीड़े से और रेशम कीट से, और उसको डिस्कवरी उसके कहाँ हुई थी, चाइना में हुई सबसे पहले। वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसको सेक्रेट रखा गया था, किसी को बताया नहीं गया था, छुपा के रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वाज वेरी कॉस्टली, लेकिन जो कपड़ा रेशम के धागे से बनता है वो क्या होता है भाई, काफ़ी महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड्स, लेकिन इसका टेक्सचर मतलब कि इस जो कपड़े का जो डिज़ाइन है, जो शाइनिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, सभी को प्रभावित करती है। देखिए अटैम्प्ट वेयर मेड टू मेक ए सिल्क आर्टिफिशियल, लेकिन अब कोशिश क्या की जा रही है भाई, अगर हम बात करें अटैम्प्ट वेयर मेड टू मेक ए सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की कोशिश है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आखिरी तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन्ड ए फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। उन्होंने ऐसा फाइबर्स तैयार कर लिया जिसकी प्रॉपर्टी क्या थे, सिल्क के साथ मिलती जुलती थी। सच ए फाइबर्स वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ये जो तैयार किया गया फाइबर्स, ये किससे तैयार किया गया, केमिकल रिएक्शन, मतलब किसकी, वुड पल्प, मतलब कि लकड़ी की लुगदी होती है जो, उससे प्राप्त किया गया था ये। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयान। किसे प्राप्त होता है, वुड पल्प से तैयार होता है। एल्दो रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, हालांकि रेयान के अंदर एक नेचुरल सोर्स यूज होता है जिसका, यानी कि बात वुड पल्प की बात हमने करी थी, लकड़ी की लुगदी, वुड पल्प। यट इट इज ए मैन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी ये मैन मेड फाइबर है, मनुष्य ने बनाया है इसे। इट इज़ चीपर देन सिल्क, सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क लाइक का फाइबर की तरह इसको काटा जा सकता है, बुना जा सकता है। इट कैन आल्सो बी डाई इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग तरह के कलर भी इसमें दिए जा सकते हैं। रेयान इज मिक्सड विद कॉटन, कॉटन के साथ मिक्स करके मेक बेड शीट और बेड शीट वगैरह बनाई जाती है। रेयान को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं कॉटन के साथ। एंड मिक्सड विद वूल, वूल के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, कारपेट वगैरह, चटाई वगैरह बनाते हैं। देखिए फिगर में भी दिखाया हुआ है, ये दिखा रखे भाई, दिखा रखी है, चादर वगैरह या फिर चटाई वगैरह इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। आर्टिकल मेड फ्रॉम रेयान्स। इसके बाद नेक्स्ट है नाइलॉन्स, ये भी आर्टिफिशियल्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स है। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर्स, दूसरा मैन मेड फाइबर्स है ये। इन 1931, 1931 के अंदर इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल,
जैसे कि बिना किसी नेचुरल मटेरियल के ही इसको तैयार किया गया, और कच्चे मटेरियल के, जैसे कोई पौधे का कोई मटेरियल नहीं था, कोई एनिमल का कोई मटेरियल नहीं था। तो इट वाज प्रिपेयर फ्रॉम, किससे बनाया गया है? कोल यानी कि कोयला, वाटर एंड एयर, इससे तैयार किया गया। तो इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो ये पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था, क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ नहीं थी। देखिए, नायलॉन्स फाइबर्स वाज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, मतलब इलास्टिसिटी होती है इसमें, और हल्का भी होता है। इट वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश, इसकी चमक होती है और धोना भी इसको आसान होता है, वॉशिंग करनी भी आसान होती है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए इसे कपड़े बनाने में ये बहुत ही पॉपुलर है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत सारे आर्टिकल्स जो नायलॉन से बनते हैं वो यूज़ करते हैं। सच एज सॉक्स, रोप्स मतलब कि जराब, रस्सी, टेंट वगैरह, टूथ, देखिए टूथ ब्रश जो बनते हैं, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, ऐसे कर्टेंस, जिस तरह से पर्दे वगैरह एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ से तैयार होती हैं नायलॉन से। नायलॉन इज, देखिए अभी इस डायग्राम में भी दिखा रखी हैं, सॉक्स दिखा रखी हैं, रस्सी दिखा रखी हैं, ब्रश दिखा रखा है, पर्दे दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? नायलॉन से। तो देखिए बूजो कहता, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग, क्या नायलॉन फाइबर वास्तव में बहुत ही मजबूत होता है? दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, तो इसीलिए क्या हम जो रस्सियाँ हैं पैरासूट की या पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, वो किसकी बनाते हैं? नायलॉन की बनाते हैं, क्योंकि वो टूटती नहीं है इतनी जल्दी, मजबूत होता है नायलॉन से। दिखा रखिए यूज नायलॉन्स फाइबर से, देखिए पैरासूट के लिए और रस्सी ऊपर चढ़ने के लिए नायलॉन से बनाई हुई है। नायलॉन आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रोप ऑफ रॉक्स क्लाइंबिंग, पहाड़ों में चढ़ने के लिए और पैरासूट के लिए इसकी रस्सी तैयार होती है नायलॉन से। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, स्टील की वायर से, लोहे की वायर से भी मजबूत होता है नायलॉन का जो धागा होता है। लेट अस फाइंड आउट, एक्टिविटी के द्वारा हम ये देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड, आयरन का स्टैंड ले लीजिए, जैसे ले रखा है आयरन का स्टैंड लोहे का। विद ए क्लैंप टेक ए कॉटन थ्रेड, धागा ले लीजिए कॉटन का, एंड अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ लंबा हो। टाई इट टू क्लैंप सो दैट इट हैंगिंग फ्रीली, इसका बांध रखा है ताकि फ्रीली इस तरह से मूव कर सके। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड, फ्री एंड पे इसके कोई पेन यानी कि जिसमें वेट वगैरह रखा था, उसके रख रखा है, इनके रख रखा वेट इसमें धागे से बांधा हुआ है, इस तरह से, इस तरह रख लीजिए इसको, पेन रख दिया। सो दैट वेट कैन बी प्लेस इन इट, ताकि इसमें वेट रख सकें। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक, तब तक वेट उसमें डालते जाइए छोटे छोटे वेट में, तब तक वो धागा ना टूट जाए। नोट डाउन द टोटल वेट, टोटल वेट को नोट कर लीजिए जब वो धागा टूटा था, ठीक है। दिस वेट इंडिकेट्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स, जिस फाइबर्स की स्ट्रेंथ बताता है, जितना ज़्यादा वेट डालने के बाद टूटेगा उतना ज़्यादा फाइबर्स क्या है? मजबूत है। रिपीट सेम एक्टिविटी विद, इसी एक्टिविटी को अलग अलग थ्रेड्स, अलग जैसे वूल का थ्रेड्स ले लिया, धागा ले लिया, पॉलिस्टर का धागा ले लिया, सिल्क का धागा ले लिया, नायलॉन का धागा ले लिया, सभी के लिए चेक करके देखेंगे कि किसको तोड़ने के लिए ज़्यादा वजन डालना पड़ता है। टेबलेट द डाटा है सोन इन टेबल, और टेबल में उस डाटे को लिखिए। अरेंज दी थ्रेड इन दी ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर लीजिए। जैसे कॉटन है सबसे जल्दी टूट जाएगा, फिर वूल है, फिर सिल्क है, फिर नायलॉन है, सबसे ज़्यादा वेट डालने के बाद टूटता है, मतलब कि वो क्या है इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है उसका धागा। तो यू में यूज हुक आर नेल ऑन द वाल, तुम दीवार पर स्टैंड की बजाय कील या चौबा वगैरह भी डाल लगा सकते हो, ताकि उसके ऊपर लटका के फाइबर्स को बांध के। पॉलीथीन बैग अदर एंड इन प्लेस वेट, यू में यूज मार्बल्स और या पेबल्स का, पत्थर के टुकड़े या फिर गोलियों का भी वजन के रूप मापने के लिए भी यूज कर सकते हो। प्रिकॉशंस एंड नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी द सेम, लेकिन ध्यान रखना सभी जो धागे हैं बराबर की लंबाई के हों और लगभग मोटाई भी क्या हो उनकी बराबर हो। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हो भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।